अब हम्म। हम लोग स्वभाव की बात अगर कर लें, फिर हम लोग शेयर करते हैं, स्वभाव की बात कर लें, है ना। तो स्वभाव के लिए फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, लग्न। बताइए। लग्न में जाना पड़ेगा। मीन लग्न में राशि। क्या देखेंगे हम लोग, राशि मीन। मीन में क्या देखेंगे हम लोग, उस पे दृष्टि, इसका स्वभाव, वो लग्नेश कहाँ बैठा है। लग्न। लग्नेश तो बाद में बैठेगा। तत्व हाँ। क्या है तत्व जल जल है। तत्व है। जल तत्व है है। ना। और हाँ। स्वभाव चर स्थिर स्वभावी में क्या है ये स्वभाव है। है ना। हाँ। हाँ। तो हम्म। जल, जल है तो जल क्या कह रहा है, ग्रहणशीलता, संवेदनशीलता। इमोशन। जल, हम्म। जल जो है भावुकता की बात कर रहा भावुक है। हाँ। हाँ। है ना। इमोशनल सेंसिटिवनेस। इमोशंस की बात कर रहा इंट्यूटिव। है ना। तो ये हम लोग सही पे है ना, हाँ। तो जल ने क्या किया, इमोशंस की बात की, राइट। हम्म। और इमोशंस कैसे बढ़ गए, जो लग्नेश हैं वो भी इमोशंस की राशि में बैठ गए, है ना। हम्म। लग्नेश कौन है, गुरु है ना। हम्म। ये देखिए गुरु यहां बैठे ना जल तत्व की राशि में। जी। जी। फोर्थ में, हाँ। चंद्रमा। तो ये जल, जल की मात्रा बढ़ गई ना, लग्नेश ने भी वही प्रभाव ले लिया। अच्छा। तो हम्म। इमोशंस बढ़ गए, हम्म। राइट। जी। अब और क्या हुआ, एक प्रभाव, हम लोग चंद्रमा को भी देखते हैं स्वभाव के लिए। हम बहुत अभी गहराई में नहीं जा रहे हैं। हम्म। चंद्रमा को देख, चंद्रमा किसमें, मकर में है, हम्म। शनि की राशि है। मकर क्या है, पृथ्वी तत्व हम्म। है ना। ये व्यवहारिक हम्म। राशि है। हम्म। हम्म। अच्छा। क्यों, क्योंकि कर्म क्षेत्र की राशि, कर्म क्षेत्र में आप व्यवहारिक नहीं होंगे तो काम नहीं हम्म। चलेगा। ले, अब ना पृथ्वी तत्व तो व्यवहारिकता है। हम्म। अब हम्म। यहां हम लोगों ने जब भावुकता को देखा तो भावुकता में थोड़ी व्यवहारिकता भी मिक्स हो गई, यानी जितनी जरूरत है उतनी भावुकता दिखाओ, ज्यादा भावुक मत हो, हम्म। है ना। हम्म। और क्या हुआ यहां पर, ये द्विस्वभाव है। हम्म। द्विस्वभाव और लग्नेश क्या है, चर राशि में है। मतलब क्या है, जो भावुकता जो, मतलब डुअलिटी आती है, डुअलिटी कहाँ आती है, विचारों में आती है, स्वभाव में आती है। स्वभाव में जब किसी विषय को या किसी व्यक्ति को या किसी समस्या को लेकर के जब दुविधा होती है, जातिका की माँ को, अब जातिका ही मुझसे बार बार कहेंगे, तो उसमें उसको जब कोई व्यक्ति उसे कुछ समझाता है या कोई सामने बात करने वाला होता है, तो तुरंत जो है वो अपनी इस मतलब डुअलिटी को मतलब द्विस्वभाव डुअलिटी कहें, डुअलिटी को छोड़ करके वो तुरंत जो है वो मतलब जैसा सामने वाला कह रहा है उसी अनुरूप जो है वो बात करने लगती है। ये हो गया चर का मतलब, बदल जाना, चेंज कर लेना टॉपिक, हम्म। राइट। चंद्रमा भी वही है, चर में है। तो जो हम्म। भावुकता जो है तुरंत बदल करके व्यवहारिकता में आ गई, और ज्यादा देर उस पर टिके नहीं अपनी बात पे, जैसा दूसरे ने कहा उसी तरीके से मुड़ गए बातचीत करने में, विषय में, अपनी बात कहने में, उसकी बात सुनने में, उसी तरीके से बदल गए, राइट। हम्म। अब क्या है, मंगल, ये यहां तो सौम्य है ये राशि, है ना, हम्म। क्योंकि फीमेल साइन है। लेकिन ये ऊर्जा के दो ग्रह देख रहे हैं उसको, ये दोनों अधिकार देते हैं। अग्नि तत्व है ना, छत्री है ना ये। हम्म। छत्री क्या होती है, इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, अधिकारात्मक, है ना। हम्म। तो ये जातिका को, मतलब जहां थोड़ा इमोशंस की बात हो रही है, वहां ये थोड़ा अथॉरिटेटिव पोजीशन भी देते हैं। और ये बुद्धि के ग्रह देख रहे हैं, बुद्धिमत्ता भी देते हैं। तो इनको मिला करके क्या हुआ
कि इनके स्वभाव में जैसे ये है कि अपनी बात को अधिकार पूर्वक बुद्धिमत्ता पूर्वक कहना, और जैसे कोई दबाव दे रहा नहीं मान रहा है तो उसी के अनुरूप अपनी बात मतलब अपना तरीका अपना करके उसी के अनुरूप उसको जो है समझाने की कोशिश करना, बात करने की कोशिश करना। हम्म, बताइए। हम्म, ठीक है सर। नहीं ठीक है या बताओ। कुछ ठीक है? नहीं, सही सही कह रहे हैं सर। नहीं नहीं, जबरदस्ती ना सही कहिएगा, कुछ गलती नहीं, हो तो हम लोग यहाँ सही है। सुधार लेंगे अभी। सर जहां तक हम जानते हैं, हम्म। तो जैसे एक तो ये निर्णय में थोड़ा रहता है ना, ये हाँ हाँ, ये मतलब दो हाँ, तरफ में रहता डुअलिटी रहती डुअलिटी है, तो ये है। बात ठीक है, रहती है, हाँ। हम्म। और दूसरा, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है अपनी बात पे। रिजिड डुअल है अगर तो हो ही नहीं सकता है, हमने हाँ, पहले ही तो बताया, अगर तुरंत जो है किसी ने सामने वाले समझाया, के अनुसार। हाँ, हाँ सामने वाले के अनुसार बदल जाना। हाँ, जैसे अपने हिसाब से बहुत ज्यादा रिजिड नहीं, अपनी बात हम्म। कहेंगे, लेकिन फिर हम्म। जिसने अगर समझाया तो मान भी लेंगे। हाँ, ये रिजिडनेस चर है नहीं ना है ये। नेचर में, हाँ। हाँ, है। चंद्रमा भी चर है, ये भी चर है। हम्म। और स्वभाव में सौम्यता काफी है क्योंकि ये भी सौम्य राशि है। मकर भी जी, स्त्री राशि है, हालांकि उतनी सौम्य नहीं है, गुरु इनको देख रहे हैं। देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इसको बहुत ज्यादा सौम्य है, हाँ। हाँ हाँ। जो है ना? नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना अब चाहिए। अब वो अलग चीज है। फिर दूसरा हमको ये भी देखना पड़ेगा स्वभाव का हम्म, आकलन करते समय हम्म, कि मतलब देश काल परिस्थिति क्या है। देश काल परिस्थिति का आशय ये है कि हम्म, जातक जातिका अगर एक फीमेल मतलब हाउसवाइफ है हम्म, ना, या उसके अधिकार क्षेत्र में कुछ है करने के लिए है, हम्म, तो हाउसवाइफ के लिए बहुत ज्यादा मतलब ये कहिए कि घर में दृढ़ रहना या क्रोध होना ज्यादा काम करता नहीं है। ज्यादातर घर में सब अपने लोग होते हैं, सौम्यता ही रहती है ना? तो जी, ये इनका जो सूर्य और मंगल का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो पाता, थोड़ी देर तो रहता जी, हम्म, है ना? लेकिन हम्म, फिर अगर जैसे उसके ऊपर कोई ऐसा बच्चों का प्रभाव आया या हस्बैंड ने कुछ कहा तो उसी हिसाब से हम्म, फिर जो है बदल गए। क्यों बदल गए? अपने मन को समझा लिए, ज्ञान है ना ये। जी, है ना? अब जातिका का हम्म, बौद्धिक ज्ञान काफी उच्च स्तर का है क्योंकि हम्म, गुरु जो है पंचम भाव में उच्च के हो गए हैं। हम्म, और बिल्कुल। दूसरे जो है बुद्ध इनको देख रहे हैं, तो बुद्धि और ज्ञान, हम्म, हम्म, तो मतलब एज फार एज मेंटल स्टेटस इज कंसर्न, ज्ञान जैसे हम्म, एब्जॉर्ब करना किसी चीज को, हम्म, ग्रहण करना। हम्म, ग्रहण करना चंद्रमा का गुण है, तो लेकिन हम्म, चंद्रमा गुरु से दृष्ट है और ये भी जल है। हम्म, रेसेप्टिबिलिटी जो है बहुत अच्छी है, मतलब हम्म, इनको कोई बात आप कहिए तो हम्म, ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है इनकी। हम्म, समझ, हम्म, समझ लेना, सही तरीके से समझना, रॉन्ग हम्म, सेंस में ना समझना। बहुत अब ये धार्मिक टाइप की है, बहुत हाँ, धार्मिक, बहुत ज्यादा। अब देखिए ऐसा जब ज्ञान होता है ना, तो हम्म, व्यक्ति और सौम्यता भी है तो कई चीजों को इग्नोर कर देता है वो, हम्म, और गलत चीजों की तरफ वो जाता नहीं है। जब हम्म, गलत चीजों की तरफ नहीं जाएगा तो ऑलरेडी वो धार्मिक होने लगता है। हम्म, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो केतु महाराज हैं, इनके त्रिकोण में बैठे हुए हैं, गुरु के हम्म, भी और इनके भी, तो आध्यात्मिक हो जाना जो है स्वाभाविक हम्म, है ना? धर्म हम्म, त्रिकोण के दोनों ग्रह बैठे केतु भी अपनी मूल त्रिकोण राशि मतलब स्वराशि में ही है, वृश्चिक हम्म, में। हम्म, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सौम्य है, धार्मिकता तो आध्यात्मिकता है ही है, हम्म, यहाँ से प्रमाणित हो रही है। जी, हम्म, इतनी चीजें मतलब हम लोग एक ये देख रहे हैं मोटा मोटा है कि किसी पत्रिका से हम क्या मतलब उससे क्लोज रिलेटिव जो है, फैमिली हम्म, रिलेटिव, उनके बारे में हम कितना समझ सकते हैं। जी, जी, है ना? तो अगर हम लोग 50% भी जान पाते हैं, फिर हम कभी इनसे मिले नहीं, कभी हम्म, कोई बातचीत नहीं हुई, बातचीत तो एक आध बार फोन पे हुई, जी, लेकिन जी, कभी देखा नहीं, तो इसलिए हम मतलब एस्ट्रोलॉजी 50% आपके सूत्र हैं, प्रिंसिपल है, और हम्म, 50% देश काल परिस्थिति भी है ना? जी है, जी, तो अगर हम कभी मिले हों, जिससे बातचीत होती रहे, तो तुरंत पता ये भी है वो भी है वो भी है, सब समझ में आता रहेगा, वो चार्ट से दिखने लगेगा।
यहाँ तो खाली संकेत थोड़े से मिलते हैं। हम्म। जी जी। तो इतना भी अगर हम लोग 50% भी जान पाते हैं, समझ लीजिए 100% वो हो गया। हम्म। चलिए, बहुत तो सर सही इसमें फोर्थ बताया कुछ हाउस वैसे। में शनि है जी, अब शनि तो। देख रहे हैं, शनि क्या कर रहे हैं, शनि भी थोड़ा सा चूंकि फोर्थ हाउस में बैठे हैं ना, ये हृदय में बैठे हम्म। हैं। जी। लेकिन यहां पर आप इस चीज को देखें, एक चीज बता दें, हम बार बार आप लोग याद दिला, डिस्पोजिटर। हम्म। डिस्पोजिटर देखें, शनि के डिस्पोजिटर कौन है? बुध मंगल। है ना? नहीं, अच्छा तीन। हम्म। बुध है। बुध और है। बुध उच्च के हैं, हम्म। अच्छा हाँ। है ना? कन्या में। तो ठीक। अगर बुध देखे शनि के डिस्पोजिटर तू कि बुध उच्च के हैं, तो शनि ने भी जो है ना, ये देखिए, ये भी मिथुन राशि बुद्धिमत्ता की राशि है ये। हाँ जी सर। और बुध ने अपना प्रभाव यहाँ, बुध के ने अपना, बुध मजबूत है तो बुध इसको ही मजबूत करेंगे, मेच्योर्ड हो गए। तो शनि भी जब यहाँ लग्न को देखेंगे, तो हृदय, हम यहाँ कह सकते हैं क्योंकि आपका हृदय है ये, हाँ काल जी। पुरुष का हृदय, तो जातिका का भी हृदय हो गया, तो हृदय में भी क्या बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमत्ता की राशि है। और उसके ग्रह उच्च हाँ। के बैठे हैं और शनि स्थिरता दे रहे हैं। तो बुद्धिमत्ता में मतलब विचारों में एक तरीके से यहाँ जो डुअलिटी आती है मिथुन की, उसको स्थिरता दे दी इन्होंने। और बुद्धिमत्ता हृदय में, हृदय से बुद्धिमत्ता ये कह लीजिए। जी। जैसे सर शनि या फोर्थ हाउस में है तो मान तो शनि के फोर्थ हाउस में होने से जातिका का घर तो फिर पुराना छोटा होना चाहिए, बट जातिका का देखिए, घर तो फिर बहुत हम बड़ा कह है। रहे हैं कि ओहो, ये भावेश कहाँ चले गए, शनि को लेके क्या करेंगी? अच्छा हाँ, भावेश उच्च के हो गए, हाँ जी। हम्म। जी जी। असली काम तो ये कर रहे हैं ना, मालिक तो यही है। मालिक ये, हाँ। हाँ तो बड़ा घर है। हम्म। हाँ। हम्म। राइट। जी जी। ठीक है। हम्म। और है किसके साथ, बड़े ग्रह के साथ हैं, सूर्य के साथ में है। हाँ। है ना? हम्म। हम्म। अब ये कहिए कि देखिए, जिसकी जिसकी हम लोग पत्रिका, ये जिसकी पत्रिका है, हाँ, उसकी पत्रिका में ये फोर्थ हाउस है, घर है, जी जी। मीन। और उस घर मीन, के हाँ। मालिक भी उच्च के हैं, उच्च के हैं जी। तो उसका घर भी बड़ा हो गया ना। जी जी। तो दोनों घर बड़ा हम्म। हो गया, माँ का हाँ। और बेटी का, हम्म। हम्म। है ना? सर जातिका किसी भी कुंडली से उसकी बुआ का पता लग सकता है ना? सब पता लग सकता है। बुआ वो कौन आगे है? चल के करेंगे सर। मेरी, हाँ। बुध। बुआ बुध होगी होती ना है, बुआ। जैसे ये नवम भाव है ना, जी जी। नवम पिता का भाव है। नवम से हाँ। तीसरा छोटी बुआ, नवम से बड़ा बड़ी बुआ। ये बड़ी हम्म। बुआ है, ये छोटी बुआ है, ये इनके लिए नहीं, सॉरी, उसके उसके लिए। उसके लिए हाँ। जिस ना। जातिका का जैसे, ओके। हाँ। ये जो है ना, ये हम्म। पिता का भाव है। हम्म। ये थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का, 11th हाउस हम्म। बड़े भाई बहनों का, जी जी। है हम्म। ना? कुछ जानकारी तो हो सकती है बड़े आराम से। हम्म। अब हम तो लोग उतने डिस्कशन ज्ञानी करेंगे नहीं है, जरूर सर इस पे। ये इंटरेस्टिंग है सर। इंटरेस्टिंग है। हम तो हाँ। सिखा रहे हैं कैसे देखें, सुनते ये बहुत बड़ा से, इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ। सुनते हम भी बहुत थे कि इसको हाँ। वो लग्न बना लो, उसको बना लो, लेकिन लग्न बना हाँ। के करो क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। जी जी। तो लग्न बना के हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को क्या क्या देखना है, तब हमें पता लगा। हाँ। राइट। जी जी सर। तो यहां तक समझ में आया, हमें लग रहा है कुछ। जी सर। सर जी। आपने एक बात बोली कस्पल चार्ट, सर वो क्या होता है? कस्पल चार्ट हाँ और तो वो देखिए, जनित मुझे भी एक्चुअली समझ चार्ट क्या एक नहीं ही है, आया। है? हाँ मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ वो सर जैसे समझ आप, नहीं आया। कोई ऐसी बात है नहीं उसमें, हमने नाम हाँ। कस्पल चार्ट का यूज ज्यादातर केपी एस्ट्रोलॉजी में होता है। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि हम लोगों ने अभी तक, चूंकि शरीर और रंग को देखने के लिए हम लोगों ने नवांश चार्ट का उपयोग किया था, है ना? अब चूंकि नवांश कि हम लोग यहाँ नवांश कैसे निकालें, ये डिग्री तो लग्न की डिग्री है, उस लग्न की डिग्री है जो इनकी बेटी की है, तो ये इस जी मीन की तो डिग्री है नहीं। कस्पल चार्ट में क्या होता है, हर भाव की डिग्री होती है। फर्स्ट हाउस जैसे ये है, अब फर्स्ट हाउस की डिग्री ये हो गई, वहां सेकंड हाउस की भी कुछ डिग्री होगी, थर्ड हाउस की डिग्री होगी, है ना? फोर्थ हाउस की डिग्री होगी। तो फोर्थ हाउस की जो डिग्री आई थी,
वो 11 डिग्री समथिंग थी, तो इसीलिए मैंने उसको जो है वो जो हर हाउस की जो डिग्री होती है ना, बाउंड्री, उसको कस्पल चार्ट बोलते हैं। सर तो चलित कस्प, चार्ट और कस्पल चार्ट एक ही होता है? हाँ एक ही होता है, मतलब जैसे चूंकि पाराशरी ज्योतिष में बहुत आगे जा करके हर भाव की डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, शुरुआत में नहीं किया गया है, तो इसलिए जो है खाली हम लोग लग्न की डिग्री से काम चला लेते हैं। जी। हर भाव की डिग्री होती कस्पल चार्ट में। अब एक चीज और जो मार्के की बात है वो बता दें, कि जो लग्न की डिग्री होगी वही उसके सामने वाले भाव की डिग्री होगी, जो यहाँ की डिग्री होगी वही इसके सामने वाले भाव की डिग्री होगी, इतना हम बता दें आपको। इसीलिए क्या हुआ था, जो हम लोगों ने मेल चार्ट से मतलब फीमेल का जो हम लोगों ने विश्लेषण किया था, उसमें हमको नवांश लग्न तुरंत मिल गई थी। क्यों? क्योंकि जो लग्न की डिग्री है वही सप्तम की डिग्री है, तो तुरंत हम लोग नवांश निकाल लिया था। राइट। यहां नवांश निकालने के लिए दूसरा तरीका हमको अपनाना पड़ा था।